राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रो अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हाजिर हूँ अपने डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। इसके साथ ही आज की जिज्ञासा है, एकादशी तिथि पर चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। ये आप अक्सर हर घर में सुनते हैं, आज एकादशी है चावल नहीं बनेगा। अब किसी को कारण नहीं पता है कि चावल क्यों नहीं बनेगा, तो आज इसका मैं खुलासा करने वाली हूँ कि चावल क्यों मना किया जाता है खाने के लिए। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिएगा। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस समय से आपको मिलते रहे। मैं जो आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, यहाँ तक आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपको क्लीन करते हैं। कहने का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है, आपकी ऑरा क्लीन होती है, यानी कि नज़र दोष नेगेटिविटी से आपको बचा कर रखते हैं। मन प्रसन्न रहने लगता है, आपके हर कार्य आपके मन से चलते हैं। जब मन खुश होता है तो हम हर कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कार्य कर पाते हैं। यही मन अशांत और दुखी होता है तो हमारे हर कार्य में अड़चन आती है, हमें मार्ग नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए इन्हें करते रहने से, उन्हें डेली बेसिस पर करना होता है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, जिसमें ना कोई समय लगता है और नहीं आपका कोई धन खर्च होता है। इन्हें करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आने लगती है। 18 मार्च 2023 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:20 से 10:53 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:06 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों नहाने के पानी में 2 चम्मच दूध डालिए और इस पानी से आप स्नान कीजिए, तो आज आपका मन खिला खिला रहेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और जीवन के हर सुख आपको प्राप्त होंगे। आज का जो जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना, इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की शिकली पर लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, एकादशी तिथि है, पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से शास्त्रों में वर्णित है कि आपके जो जाने अनजाने के पाप कर्म हमसे होते रहते हैं। कभी कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे पैरों के नीचे आ जाता है या हमारे घर में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, मकड़ी कीड़े मच्छर, हम उन्हें मार देते हैं या फिर जाने अनजाने हम किसी का दिल दुखा देते हैं। तो इस दिन के व्रत से या इसकी कथा सुनने से इन पापों का क्षय होना शुरू हो जाता है। एकादशी तिथि, जो कि वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं और जब अधिक मास होता है उसमें 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं। इस तरह से 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और कथा सुनी जाती है एकादशी की। एकादशी की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और यहाँ पर जो भी कहानियाँ वो युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद है। यहाँ पर युधिष्ठिर भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं कि ये एकादशियाँ क्यों मनाई जाती हैं, इनका क्या पुण्य फल है और इनसे क्या प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है कि एकादशी तिथि के व्रत का 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है और जिससे कि आप इस जन्म मरण के बंधन से छूटकर आप वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि पर विशेष रूप से चावल की मनाही होती है। पुराणों में वर्णित है कि मेधा नाम के ऋषि थे जो माता से छुपते फिर रहे थे। उन्होंने किसी कृत्य की वजह से माता
उनके पीछे उनको वध करने के लिए घूम रही थी। एकादशी तिथि पर उन्होंने अपने आप को धरती में विलीन कर दिया, यानी कि धरती में समाहित हो गए। और जो उससे उत्पन्न हुआ, उनके रक्त से जो उत्पन्न हुआ, वो हुए चावल और जौ। इसीलिए एकादशी तिथि पर चावल की भी मनाही होती है और जौ की भी। कहते हैं कि अगर आप चावल खाएंगे तो वो मेधा ऋषि के आप खून और मांस को खा रहे होते हैं, तो इसलिए चावल और जौ विशेष रूप से इसलिए नहीं खाया जाता है एकादशी तिथि पर। वैज्ञानिक तौर पे कहा जाता है कि चावल में 80% पानी ही होता है। एकादशी तिथि पर पानी की अधिकता होने की वजह से, जलीय तत्व का ज़्यादा हमारे अंदर शरीर में होने की वजह से हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, मन चंचलता की तरफ भागता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है और हम भटकने लगते हैं। इसीलिए मना किया गया है कि चावल मत खाइए एकादशी तिथि पे। और दोस्तों, अपने रिचुअल यानी अपनी परंपराओं को मानते रहना चाहिए। आप एक दिन एकादशी तिथि पे चावल नहीं खाएंगे तो उससे आपका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। तो अगर आप भूल चूक में खा लेते हैं, वो अलग बात हो सकती है कि आप भूल चूक में खा लिया, उसके बाद आपको पता चला है। और अगर आपको तिथि पता है तो विशेष रूप से उस दिन मत बनाइए चावल। ईश्वरी कृपा चाहिए तो कुछ छोटे छोटे नियमों का आप पालन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी परंपराओं का हम नहीं पालन करेंगे तो कौन करेगा? हम ही अपने वंश को बढ़ाने वाले हैं, हम ही अपने परिवार को बढ़ाने, हमारे परिवार के जरिए ही तो संस्कृति चलती हैं, परंपराएं चलती हैं। अपनी परंपराओं को धरोहर समझकर इनको जरूर मानना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष हो, ऐसी आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, यानी 9 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो 24, और पूरे वर्ष भर साथ रखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको पास रख सकता है। दोस्तों, तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ा सा गला खराब है, बीपी हाई है, सो थोड़ी सी आप लोगों के सामने स्थिति, वीडियो थोड़े से नीरस से आपको लग रहे होंगे, सो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरे नंबर है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में सदैव तरक्कियाँ करते रहें। हमारे जो दैनिक महीने में जितने भी रिचुअल्स पढ़ते हैं, यानी कि एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, तो इन तिथियों पर छोटे छोटे अपने हवन पूजन, अपनी कहानियाँ वेदों में पढ़ सुनते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे घर की भी और क्लीन होती रहती है और हम भी जीवन में तरक्कियाँ करते रहते हैं। धन्यवाद।